ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गौरांग, और जो से गौरांग गौरांग नित्यानंद नित्यानंद। तो आप सभी का इस मायापुर धाम में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो मायापुर थोड़ा थोड़ा कम करो। ये जो धाम है ये अभिन्न वृंदावन है, ये भी वृंदावन है। और जहाँ पे जैसे वृंदावन में आप देखेंगे 12 वन है, यहाँ पे भी 12 वन है। नवद्वीप, इसको नवद्वीप भी कहा जाता है। नवद्वीप में मायापुर आता है। नवद्वीप मतलब 9 आयरलैंड है, 9 द्वीप। 9 द्वीप जो है वो जो अलग अलग द्वीप है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जी जो है 17 ब्रांचेस में फ्लो करती है। मतलब गंगा जी का यहाँ पे 17 नाम है, 17 नाम है इसका ना। जालंगी है ना, और जाह्नवी, ऐसे करके कई सारे नाम है। हम एक जो फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे थे, ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पे त्रिवेणी संगम है। जय विष्णुप्रिया माता जी की जय। विष्णुप्रिया माता जी का स्वागत करेंगे एक बार महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुप्रिया माता जी आप सबका सब प्रसाद के लिए सब अरेंजमेंट कर रही है कि ताकि आपको लाइन में खड़ा ना होना पड़े। थैंक यू। अभी आप निकल रही है, जाएगी अभी जी। आपके लिए गिफ्ट, माता जी को एक गिफ्ट देंगे। डिनर का समय जो है ना वो 8 से 9 बजे है, उस पे गलत लिखा है। उठा तो माता जी इतना सेवा करती है, तो माता जी के लिए एक गिफ्ट है। दिस इज ऑडियो भगवत गीता। इसमें है ना, इसमें एक मशीन है, वो मशीन को दिखाने से सारे श्लोक कई सारे भाषा में, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, बंगाली, उड़िया। आपके दोनों बच्चे हैं ना। तो माता जी का धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई फोटो ले रहा है? कोई फोटो नहीं ले रहा, फोटो नहीं करे। थैंक यू, वेलकम। मैं आऊंगा। तो ये जो नवद्वीप धाम है, ये धाम है और अभिन्न वृंदावन है। और तो जब हम धाम में आते हैं ना, तो कई सारे चीजों को हमें देखना पड़ता है। धाम में भी अपराध होता है, जैसे ना 10 जैसे नाम अपराध होता है ना, इसी प्रकार 10 धाम अपराध भी है। तो सबसे पहला तो ये है कि जो आपको धाम के बारे में बता रहे हैं या आपको समझा रहे हैं, उनको असम्मान करना, ये हो गया पहला धाम अपराध। और धाम को जो है अशाश्वत समझना या टेम्पररी समझना। ये जितने भी धाम है ना, ये सब क्या है, शाश्वत है। मतलब इवन जो प्रलय काल में भी सब नष्ट हो जाता है, लेकिन धाम जो है वो एज इट इज रहता है। तो धाम को जो है टेम्पररी समझना, ये भी एक अपराध है।
दूसरा, धाम के जो जो वास कर रहे हैं यहाँ पे, उनको है ना कुछ गलत नजर से देखना या है ना उनकी निंदा करना। क्योंकि आप देखिए, ये जो मायापुर भी आप आए हैं, कितने पापड़ बेल के आए होंगे, ये सर नो 78 टिकट मैंने बनाया था, 78 टिकट्स मैंने बनाया था, और कल सुबह तक 58 थे, और आते आते 49 हो गए। तो आप देख रहे होंगे कितने पापड़ बेल के यहाँ पे आ रहे हैं ना। बट यहाँ पे जो वास कर रहे हैं, ऑलरेडी वो वास कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। तो इसलिए हो सकता है कि हम कुछ देखेंगे कि कोई मतलब कोई नशा कर रहा होगा या कोई कुछ कर रहा होगा, फिर भी वो जो है हमसे भाग्यशाली है, तो उनको ऐसे नजर में नहीं देखना चाहिए ना। तो अगर देख रहे हैं तो वो भी क्या है, एक अपराध है। और धाम में रहते हुए कोई किसी भी प्रकार का जो है भौतिक कार्य करना, भौतिक कार्य करना मतलब कुछ है ना अपने लाभ के लिए से कुछ व्यापार करना या है ना प्रजल्पा करना, और तो ये सब करना भी क्या है, एक अपराध है। और उसी प्रकार धाम में रह के सोचेंगे कि ना, कई लोग आते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा जगह है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यहीं पे एक अपार्टमेंट खरीद लेते हैं या जमीन खरीद लेके फ्लैट बना लेते हैं, तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, है कि नहीं, पैसा, है ना। तो ये भी क्या है, एक अपराध है। और तो इसी प्रकार जो है ये जो धाम है, ये धाम मतलब ऐसा नहीं कि ये धाम बंगाल का है, ये धाम जो है इंडिया का है ना। ये धाम कहाँ का है, ये आध्यात्मिक जगत का है ना। तो इस धाम को भी कोई एक देश का पार्ट या स्टेट का पार्ट मानना, ये भी क्या है, एक अपराध है। और धाम में रहते हुए पाप करना है, धाम में रहते हुए, है कि नहीं, जो है नशा करना, या जो है अवैध संबंध बनाना, या मांसाहार करना, जुआ खेलना, ये सब क्या है, ये अपराध है। बाहर करेंगे तो पाप होगा, लेकिन धाम में करेंगे तो क्या होगा, अपराध हो जाएगा ना। पाप से अपराध जो है ज्यादा है ना, मतलब पाप जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है जब इस प्रकार आप चीज करते हैं तो, है ना। और और आप सोचेंगे नहीं नहीं वृंदावन बहुत अच्छा है, नवद्वीप इतना अच्छा नहीं है, वृंदावन में ज्यादा कुछ मजा है, ये भी एक अपराध है। वृंदावन और नवद्वीप को अलग मानना, ये भी क्या है, अपराध है। मतलब ये अभिन्न वृंदावन है ना। और जैसे मैं शास्त्र से पढ़ रहा हूँ तो ये क्या है, ये सब काल्पनिक है, कैसे सब लिख दिया गया है ना। तो इस प्रकार का सोचना भी क्या है, एक अपराध है। और लास्ट है टू बी फेथलेस एंड थिंक द ग्लोरीज ऑफ वृंदावन धाम, मतलब इसको जो इसका धाम का जो महिमाओं को काल्पनिक मानना, ये भी क्या है, एक अपराध है। मायापुर धाम की। तो अभी हम पढ़ेंगे नवद्वीप धाम महात्म्य, एक चैप्टर पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो अध्याय 1 नवद्वीप धाम महात्म्य, सामान्य गुणगान।
करताल रखो साथ में। जय जय नवदीप चंद्र सची सुता, जय जय नित्यानंद राय अवधूत, जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय, जय नवदीप धाम सर्वधाम सार, जय नवदीप वासी गौर परिवार। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नवदीप के चंद्र कौन है? सचिसूत श्री चैतन्य महाप्रभु की, तो उनका जय जयकार हो। और साथ साथ नित्यानंद राय जो कि अवधूत है। अवधूत मीन्स व्हाट? अवधूत मीन्स द पर्सन हु ऑलवेज स्टेज इन कंप्लीटली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, जो कि हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर रहता है, उनको अवधूत कहा जाता है। तो नित्यानंद प्रभु की, तो इसी प्रकार अद्वैत आचार्य जी का जय हो, गदाधर श्रीवास पंडित जी का भी जय हो। जय नवदीप धाम सर्व धाम सार। तो नवदीप धाम जो है वो सर्व धाम का सार है, एसेंस है, क्योंकि इसको औदार्य धाम कहा जाता है। द मोस्ट मर्सीफुल धाम, सबसे दयालु धाम है। जय नवदीप वासी गौरव परिवार। तो नवदीप के वासी जो है, जितने लोग हैं, द रेसिडेंट्स ऑफ नवदीप वास, दे आर नोन एज गौरव परिवार। चैतन्य महाप्रभु के परिवार है ये। तो आप जब भी नवदीप वासी को देखेंगे तो क्या सोचना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु के परिवार है। सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, संक्षेप वर्णिब आमी नवदीप धाम, नवदीप मंडलेर महिमा अपार, ब्रह्मा आदि नाही जाने वर्णे साध्यकार। कह रहे कि नवदीप मंडल का जो महिमा है अपार है, इवन ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं, बाकियों का क्या कहना है। बोले हरि बोल। सहस्र वदने शेष वर्णिते अक्षमा, वर्णिते अक्षमा, शुद्ध जीव आमी किसे होइब सक्षमा, क्षुद्र जीव आमी किसे होइब सक्षमा। सहस्र वदने शेष वर्णिते अक्षमा। जो शेष है, अनंत शेष है, उनका क्या है? 1000 फन है, वो भी वर्णन करने के लिए अक्षम है। और तो कह रहे हैं कि हम जो है, हम कैसे, हम तो बहुत क्षुद्र जीव है, कैसे बताएंगे इसको। सत्य बटे नवदीप महिमा अनंत, देव देव महादेव नाही पाए अंत। इतना अनंत है नवदीप का महिमा, देव देव महिमा, शिवजी भी इसका अंत नहीं पा पाते हैं, है ना। मतलब कितना तक है महिमा, कितना तक है वो शिवजी भी नहीं जानते हैं। तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान, सेई इच्छा वसे भक्त आज्ञार विधान। भक्त गणे आज्ञा दिल चैतन्य इच्छाय, नदिया महात्म्य वर्णि भक्तेर कृपाय। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हालांकि जो है मैं क्षुद्र हूँ, अनंत शेष भी नहीं वर्णन कर पाते हैं, महादेव जी भी इसका अंत नहीं जानते हैं, लेकिन भक्तों की इच्छा से
और चैतन्य चंद्र की इच्छा से मैं कुछ वर्णन करने की प्रयास कर रहा हूँ। आरो एक कथा आछे गूढ़ अतिशय, कहिते ना इच्छा होय ना कहिले नय। जे अवधि श्री चैतन्य अप्रकट हईल, धाम लीला प्रकाशिते भक्ति आज्ञा दिल। सर्व अवतार हईते गूढ़ अवतार, श्री चैतन्य चंद्र मोर विदित संसार। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि एक गूढ़ और कथा में कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली महाप्रभु जब तक थे तब तक उन्होंने इस धाम को प्रकट नहीं कराए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जो है वो आए थे भक्त के रूप में आए थे, हैं? और इसलिए महाप्रभु जो है वो हमेशा उनको छन्न अवतार कहा जाता है। महाप्रभु जब तक रहे वो कभी भी ये सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। कोई अगर उनको कहता था कि आप भगवान हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते थे, है ना, कान में से हाथ लगा देते थे विष्णु विष्णु कह के, हैं। लेकिन जैसे ही महाप्रभु अप्रकट हो गए तो महाप्रभु आज्ञा दिए धाम को कि आप अभी जो है क्या हो सकते हो, प्रकट हो सकते हो, है ना। और तो गूढ़ अवतार है चैतन्य महाप्रभु, और ये जो है संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। गूढ़ लीला शास्त्रे गूढ़ रूपे भक्त उक्त हय, अभक्त जनेर चित्ते न हय उदय। से लीला संबंधे যত गूढ़ शास्त्र छिल, माया देवी बहुकाल अच्छादि रखिल। तो महाप्रभु की जो गुप्त लीलाएं हैं वो बहुत ही शास्त्रों में बहुत रहस्यपूर्ण रूप से वर्णन है। जैसे आप देखेंगे भागवतम में, हैं, जो है मतलब ऐसे लिखा गया है कि कुछ नाम नहीं दिया गया है, बट गुप्त रूप से लिखा हुआ है ना। तो अभक्त ऐसी लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं। इवन मैं कहूंगा कि ये देखो, ये जो यहाँ पे लगभग आई थिंक मोर देन 10,000 जो है विदेशी रह रहे हैं। 10,000 से ज्यादा विदेशी अपना देश छोड़कर यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस कोलकाता में कई लोगों को भी पता नहीं है कि मायापुर है करके। बंगाल में कई लोगों को पता नहीं है कि मायापुर है करके, है ना। तो ये क्यों होता है कि भगवान कहते हैं ना कि जो अभक्त होते हैं उनको मैं ऐसे ढक देता हूँ और ज्ञान में ढक देता हूँ। तो माया देवी जो है इसी प्रकार जो है आच्छादित कर देती है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं प्रकट एवं इधर उधर रखे हुए अप्रकट ग्रंथों में बहुत स्थानों में वर्णित थी, परंतु माया देवी ने उन सभी लीलाओं को पंडितों के नेत्रों से ओझल करके सदैव गुप्त रूप में रखा। श्री गौरांग महाप्रभु की लीला के अप्रकट होने के पश्चात उनकी ही इच्छा अनुसार माया देवी ने निष्कपट होकर जीवों के नेत्रों के सामने से अपना माया रूपी जाल उठाकर इस भौतिक जगत में गौर तत्व को प्रकाशित कर दिया। बोले हरि बोल। बड़ई दयालु प्रभु नित्यानंद राय, गौर तत्व प्रकाशिल जीवे रहियाय। तारो आज्ञा पे माया छाड़े आवरण, सुभक्त पंडित गण पाए शास्त्र धन। तो इसमें मुख्य किराएदार जो है कौन निभाए? नित्यानंद प्रभु। बोले नित्यानंद प्रभु की। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है माया को आदेश दिए कि अब जो है उठाओ, अपना पर्दा उठाओ। तो माया देवी जो है पर्दा उठा लिया। जैसे ही पर्दा उठा लिया तो सभी जो है पंडित गण भी वो शास्त्र धन को प्राप्त किए।
ইহা তো সন্দেহ যার না হয় খণ্ডন, সে অভাগা বৃথা কেন ধর এ জীবন। যে কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়, ভাগ্যবন্ত জন তাহে বড় সুখী হয়। तो जब नित्यानंद प्रभु अपनी कृपा करके जो है इसको वितरण किए, तो सौभाग्यशाली व्यक्ति उनकी उसी कृपा को प्राप्त करके प्रफुल्लित हो जाते हैं। दुर्भागा लक्षण एई जान सर्वजन, निज बुद्धि बड़ कली करिया वर्णन। ईश्वरेर कृपा नाही करए स्वीकार, कुतर्के माया गर्ते पड़े बार बार। ऐसो हे कलीर जीव छाड़ कूटनाटी, कोटिनाटी निर्मल गौरांग प्रेम लह पारिपाटी। तो नित्यानंद प्रभु इसी प्रकार वो आह्वान करते हैं कि हे जीव, कलयुग के जीव, कुटी नाटी छोड़कर, कपटता छोड़कर, निर्मल गौरांग प्रेम लह परिपाटी, गौरांग के निर्मल प्रेम को आप क्या कीजिए, प्रेम को स्वीकार करिए। बोले गौरांग महाप्रभु की। এই বলি নিত্যানন্দ ডাকে বারো বারো, তবু তো দুর্ভাগা জন না করে স্বীকার। কেন যে এমন প্রেমে করে অনাদর, বিচার করিয়া দেখো হইয়া তৎপর। সুখ লাগি সর্বজীব নানা যুক্তি করে, তর্ক করে যোগ করে সংসার ভিতরে। সুখ লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়, সুখ লাগি যুদ্ধ করে রাজায়ে রাজায়ে। সুখ লাগি কামিনী কনক পাছে ধায়ে, সুখ লাগি শিল্পকার বিজ্ঞান চলায়ে। সুখ লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে, সুখ লাগি অর্ণব মধ্যেতে ডুবে মরে। নিত্যানন্দ বলে ডাকি দুহাত তুলিয়া, এসো জীব কর্ম জ্ঞান সংকট ছাড়িয়া। সুখ লাগি চেষ্টা তব আমি তাহা দিব, তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব। तो कह रहे हैं कि सुख के लिए व्यक्ति क्या क्या कर लेता है, कई प्रकार के तर्क करता है, कई प्रकार युक्ति करता है संसार में। और कुछ लोग जो है संसार छोड़ के वन में चले जाते हैं, है कि नहीं। अब देखेंगे कुंभ मेला में कितने संसार छोड़ के जाते हैं, है कि नहीं। और सुख पाने के लिए युद्ध भी करते हैं। आज भी 2-3 साल हो गया रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल ही रहा है। और सुख के लिए कामिनी कनक स्त्री और धन के पीछे भी दौड़ते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, साइंस भी चलाते हैं। और इसी प्रकार कई प्रकार का क्लेश शिक्षा करे, मतलब कई प्रकार का जो है शिक्षा करते हैं जिसमें बहुत सारे कष्ट है सुख पाने के लिए। तो इसी प्रकार जो है सुख लागी अर्णव मध्यते डूबे मरे, मतलब सुख पाने के लिए है ना,
क्या करते हैं, दुख के समुद्र में डूबकर आत्महत्या भी कर लेते हैं, है कि नहीं। जैसे कल आप बोल रहे थे ना कोई, है ना। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, नित्यानंद बोले डाकी दुहा तो तुलिया है, दोनों हाथ को ऊपर करके क्या कह रहे हैं, ऐसो जीवो कर्म ज्ञान संकट छड़िया, छोड़ के ये कर्म ज्ञान ये सब को छोड़ के आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सुख लागी चेष्टा तो वो आमी ताहा दिवो, जो सुख के लिए आप जो चेष्टा कर रहे हैं ना, वो सारा चेष्टा मैं दूंगा और बदले में मैं कुछ नहीं लूंगा। हरि वो कष्ट नहीं व्यय नहीं ना यतना, श्री गौरांग बोली नाच नाही को भावना, ना कोई कष्ट है ना कोई कुछ पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बोले श्री गौरांग श्री गौरांग श्री गौरांग श्री गौरांग बोली नाचो नाही का भावना, कोई भावना ना रख के क्या करो, गौरांग बोल के नाचते रहो, है कि नहीं। जे सुख आमी तो दिव तार नाई सम, सर्वदा विमलानंद नाही तार भ्रम, जे सुख आमी तो दिव, जो सुख मैं दूंगा, तार नहीं समो, इस प्रकार के सुख और कोई नहीं दे सकता, और सर्वदा विमल आनंद, तो ये जो है एकदम विमल आनंद है, कोई इसमें आनंद में कोई मल नहीं है ना। जैसे आप बाकी जो आनंद है उसमें मल है कि नहीं। जैसे पार्टी शार्टी में जाते हैं, और जाते हैं और आनंद होते होते वहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि नहीं। और ना ही तारा भ्रम, उसमें कोई भ्रम भी नहीं है। এই रूपे प्रेमे याचे नित्यानंद राय, अभागा करम दोषे ताहा नाही चाय, गौरांग निताई जेई बोले एक बार, अनंत करम दोष अंत होय तार, बोले गौरांग, जोर से गौरांग नित्यानंद। तो क्या कह रहे हैं, गौरांग निताई जय बोले एक बार बोले ना, मैं 2 बार बोले अनंत कर्म दोष अंत नाहे तार, सभी आप जो है पाप कर्मों के फल से, अनंत पाप कर्म के फल से आप मुक्त हो जाते हैं, बोले हरि बोल। इसलिए अभी जो 4 दिन आप यहाँ पे रहेंगे, कम से कम हमेशा बोलते रहिए गौरांग नित्यानंद गौरांग नित्यानंद गौरांग नित्यानंद गौरांग नित्यानंद, बोलिए। जब भी जो भी आप सो रहे हैं, है ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, है ना, कपड़ा साफ कर रहे हैं, हमेशा ये 4 दिन जो है यही गूंजते रहना चाहिए आप लोगों के, है ना। आरो एक गुढ़ कथा सुनो सर्वजन, कली जीवे योग्य वस्तु गौर लीला धन, गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने, नित्य काल विलास करो ए सखी सने। तो ये जो गौर हरि है, ये गौर हरि कौन है, कौन है गौर हरि, राधा एंड कृष्ण है। जैसे मैंने पहले बताया ना, पहले कृष्ण राधा रानी के रूप में विस्तारित करते हैं, तो 2 हो जाते हैं ना, आनंद लेने के लिए कृष्ण राधा रानी के रूप में विस्तारित करते हैं अपने आप को, और गौर लीला में क्या करते हैं, फिर 1 पर्सनालिटी हो जाते हैं ना। तो गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने, नित्य काल विलास करे सखी सने, शास्त्र ते जानिल जीव ब्रज लीला तत्व,
राधा कृष्ण नित्य लीला ब्रजेर महत्व। शास्त्रों के माध्यम से जीव ब्रज लीला के तत्व एवं ब्रज में हुई श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं के महत्व को समझ सकता है। कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्रेर द्वारा यो जाने सकल संसार। तो शास्त्रों में क्या वर्णन है? कृष्ण नाम और कृष्ण धाम, इसका महात्म्य जो है वो अपार है। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, नहीं तो धाम में जाके, है ना, धाम में जाके गोलगप्पे खाएंगे। बहुत बढ़िया, मायापुर में बहुत बढ़िया गोलगप्पा मिल रहा था, पिज्जा भी बहुत बढ़िया मिल रहा था। वृंदावन में तो जो कचौरी और रबड़ी है ना, ये सब करेंगे तो बंदर बन जाएंगे वृंदावन में। वृंदावन या धाम में क्या बन जाएंगे? बंदर। बंदर बनना है कि भगवत धाम जाना है? हाँ, तो फिर शास्त्र पढ़ना पड़ेगा है? तबु कृष्ण प्रेम साधारणे नाही पाय, इहार कारण किवा चिंत ही आय। कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना इतनी साधारण बात नहीं है। इहाते आछे तो एक गूढ़ तत्व सार, माया मुग्ध जीव ताहा ना करे विचार। कह रहे कि इसमें एक गुप्त तत्व है, माया मुग्ध जीव इस पर विचार नहीं करता। बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हय, अपराध पुंज तार आछये निश्चय। अनेक जन्मों तक कृष्ण का भजन करने पर भी प्रेम प्राप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहुत सारा अपराध करता है। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अभिराम। अगर कोई अपराध मुक्त होकर कृष्ण का नाम लेता है तो वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। तो ये सब तो है, लेकिन कुछ विलक्षण भी है। श्री चैतन्य अवतारे बड़ विलक्षण, अपराध सत्य जीव लभे प्रेम धना। चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत ही असाधारण है। उनकी कृपा से अपराध रहने पर भी जीव भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। बोले हरि बोल। बहुत ही बड़ा आशा हो गया हमारे लिए ना हमारे लिए धन मिल गया हम लोगों को। निताई चैतन्य बोली जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषये ताके। बहुत सुंदर बोल रहे हैं। निताई चैतन्य बोली जय जीव डाके। बोले निताई चैतन्य बोले तो निताई चैतन्य बोली जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषये ताके। तो कृष्ण प्रेम जो है उसको ढूंढता रहता है। कौन चैतन्य और निताई का नाम ले रहा है? हरि बोल। कृष्ण प्रेम ही आपके पीछे पीछे दौड़ेगा अगर आप निताई चैतन्य का नाम लेंगे। हरि बोल। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे আমার মন, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे আমার মন, नाचे আমার মन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे আমার মন। तो निताई चैतन्य बोलने से क्या होना चाहिए? मन जो है
नाचना चाहिए, है कि नहीं? तब क्या होगा? कृष्ण प्रेम जो है ढूंढता रहेगा, कहाँ है, कहाँ से आवाज आ रही है, अच्छा श्याम हरि प्रभु है, ओह। स्वल्पकाले अपराध आपनी पलाय, हृदय शोधिते হয় प्रेम बाड़े ताय। स्वल्पकाले अपराध आपनी पलाय, अपराध जो है क्या करेगा? अपने आप ही पलायन करेगा। जो अपराध होगा वो अपने आप ही पलायन करेगा। हृदय शोधित है, हृदय जो है क्या हो जाएगा? माखन बन जाएगा, है कि नहीं? तो जब माखन बन जाएगा तो माखन चोरी कर ही लेंगे, हैं? है कि नहीं? अभी तो काला काला है कि नहीं? कली जीवेर अपराध असंख्य दुर्बार, गौर नाम बिना तार नाही को उद्धार। कलयुग में क्या है? अपराध असंख्य दुर्बार, असंख्य दुर्बार अपराध हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए गौर नाम बिना तार नाही के उद्धार, गौरांग महाप्रभु के नाम के बिना उद्धार का कोई प्रश्न ही नहीं है। बोले गौरांग। अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना दिखे कोथाय आरो शास्त्र पुकाराय। इसलिए कलयुग में भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु के अतिरिक्त और कोई उपाय दिखाई नहीं देता, और ये जो है सारे शास्त्र बार बार उच्च स्वर से पुकार रहे हैं। नवद्वीपे गौरचंद्र होइल उदय, नवद्वीप सर्वतीर्थ अवस्थान सहय। नवद्वीप में गौरचंद्र प्रकट हो गए, और नवद्वीप जो है क्या है? सभी तीर्थों का राजा है। अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। हालांकि अन्य तीर्थों में क्या होता है? अपराध का दंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे अपराध जो है क्या हो जाता है? मार्जन हो जाता है। हरि वो तारो साक्षी जगाई माधाई दुई भाई, अपराध करी पाइलो चैतन्य निताई। इसका साक्षी कौन है? जगाई माधाई। इतना बड़ा अपराध किए हैं, नित्यानंद प्रभु को मारे, खून निकाल दिए हैं, भगवान के शरीर से खून निकाल दिए, फिर भी उनको क्या मिल गया? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम मिल गया, है कि नहीं? अन्याय तीर्थ अन्यान्य तीर्थेर कथा राख भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे। कह रहे कि अपराधियों को तो दूर की बात है, ये जो असुर है, असुरों को भी दंड दिया जाता है। कहाँ पे? ब्रज में, है कि नहीं? नवद्वीपे शत शत अपराध करी, अनायासे निताई कृपाय जाय तरी। लेकिन यहाँ पे असुरों का वध नहीं होता है। वृंदावन में असुरों का वध होता है, लेकिन यहाँ पे असुरों का वध नहीं होता है ना? यहाँ पे अपराध करके भी उनको चैतन्य निताई मिल जाते हैं। बोले गौरांग। हेन नवद्वीप धाम जे गौड़ मंडले, दीप धाम जे गौड़ धन्य धन्य से देश ऋषिगण बोले। तो ऋषिगण भी जो है नवद्वीप धाम का महात्मा को बोलते रहते हैं।
हेन नवद्वीपे भाई जाहार बसती बड़ भाग्यवान से ही लभे कृष्ण रति। तो इसलिए भाई नवद्वीप में जहार बसती जिसका मतलब जो वास करता है यहाँ पे, अभी आप लोग वास कर ही रहे हैं, है कि नहीं? बड़ो भाग्यवान से ही लभे कृष्ण रति। हरि बोल। बहुत भाग्यवान है आप सबको कहा जा रहा है, आप सब बड़ा भाग्यवान है। और लभे कृष्ण रति, कृष्ण में क्या हो जाता है? कृष्ण की रति प्राप्त हो जाता है। नवद्वीप जेबा कभू कर ये गमन सर्व अपराध मुक्त होए से ही जन। बाप रे, आप लोगों के लिए गिफ्ट ही गिफ्ट है तो, हैं? मेरे लिए भी। नवद्वीप जेबा कभू करो गमन, कभी अगर नवद्वीप को गमन कर लिया, सर्व अपराध मुक्त होए से ही जना। हरि बोल। सभी अपराधों से वो मुक्त हो जाता है। तो हमारी भावना क्या होना चाहिए? हमारी भावना यही होना चाहिए, ये नहीं कि जब हर साल आएंगे और अपराध मुक्त करके, है ना? हमें ये सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए ना, नवधाम को प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसा तो शास्त्रों में लिखा गया है ना, तो आप कृपा कीजिए, हैं, हम अपराध मुक्त भी हो जाए और आगे अपराध भी ना करें। इसी प्रकार भाव होना चाहिए ना। नवद्वीप दर्शन करे जेई जन जन्मे जन्मे लभे से ही कृष्ण प्रेम धन। जो नवद्वीप धाम का दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतर में कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है। हरि बोल। असली धन है ना, है कि नहीं? बैंक में जो बैंक में या प्रॉपर्टी, ये तो सब असली नहीं है, वो तो हम चले जाएंगे तो और कोई खाएगा, है कि नहीं? है ना? कभी कभी बैंक में पैसा रखते रखते भी उड़ जाता है है कि नहीं? कर्म बुद्धि योग योजे नवद्वीपे जाए नर जन्म आरो से ही जन नहीं पाए। फिर एक गिफ्ट दे दे रहे हैं आपको कि कोई अगर किसी भी प्रकार के जो है वो नवद्वीप में चला जाता है तो वो इस भौतिक संसार में पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता उसको। But we have to believe this, है ना? हमारा इतना विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास होगा तो जरूर होगा। यू आर रेडी? गौरांगा। और देखिए, इसलिए यहाँ पे ना ज्यादा चलना चाहिए, उसके लिए बताया जा रहा है। नवद्वीप भ्रमित से पदे पदे पाय कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्रे गाय। नवद्वीप भ्रमित पदे पदे पाए, मतलब एक एक जो आप कदम रख रहे हैं तो एक कदम में 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। इसलिए ज्यादा टोटो में नहीं चलिएगा। जो लोग नहीं चल पा रहे वो कर सकते हैं, है ना? लेकिन ज्यादा फायदा होगा अगर ज्यादा चलेंगे तो। नवद्वीपे बसी जेई मंत्र जप करे श्री मंत्र चैतन्य है अनायास तरे। अगर नवद्वीप में बसी बैठकर जय मंत्र जप करे, जो मंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो मंत्र जो है क्या कहते हैं, वो मंत्र साक्षात मूर्तिमान होकर उसके सामने प्रकट हो जाता है। हरि बोल। और अपने आप ही भवसागर से वो व्यक्ति पार हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा कमाना चाहिए, यहाँ पे आके ज्यादा कमाना चाहिए, मतलब वृथा प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं?
कहाँ पे क्या शॉपिंग करेंगे, कहाँ पे क्या खाएंगे पिएंगे, हैं, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे और क्या, हैं? ये मूड नहीं रखना चाहिए हमें। अन्य तीर्थे योगी 10 वर्षे ल भेजाहा, नवद्वीपे 3 रात्रि साधि पाए ताहा। देखो और एक गिफ्ट मिल गया। कह रहे हैं कि अन्य तीर्थ में 10 साल रहने से जो आपको मिलता है अन्य तीर्थ में, यहाँ पे 3 रात में आपको मिल जाएगा। तो 3 रात भी रुकेंगे आप, आज कल परसों 3 रात हो गया, तरसों तक आपको मिल जाएगा अन्य तीर्थ में 10 साल रहने का फल। हरि बोल। अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जयी मुक्ति हय, नवद्वीपे भागीरथी स्नानता घटय। अन्य तीर्थों में ब्रह्म ज्ञान के कठोर साधन से जो जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है वो नवद्वीप में भागीरथी अर्थात गंगा में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। तो हम 15 तारीख को शिवरात्रि है, वैसे तो वैष्णव का 16 तारीख को है, तो 15 तारीख को हम गंगा स्नान करेंगे। सालोक्य सारूप्य साक्षी सामीप्य निर्वाण, साष्टी सामीप्य निर्वाण, नवद्वीपे मुमुक्षुल भये बिना ज्ञान। सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य सायुज्य, ये सभी प्रकार की मुक्तियां नवद्वीप में बिना किसी ज्ञान के ही प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। नवद्वीप शुद्ध भक्त चरणे पड़िया, भक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रूप हया। नवद्वीप में भुक्ति मुक्ति सदैव शुद्ध भक्तों के चरणों की दासी बनकर रहती है। भुक्ति और मुक्ति है ना, बाकी जगह में लोग प्रयास करते हैं उनको पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो भुक्ति और मुक्ति शुद्ध भक्तों के चरणों की दासी बनकर रहती है। भक्तगण लाथी मारी से दुए ताड़ाय, भक्त पद छाड़ी दासी तबु ना पालाय। हालांकि भुक्ति मुक्ति जो है शुद्ध भक्तों के चरणों में गिरकर दासी बनकर रहती है, लेकिन भक्त क्या करते हैं, भगा देते हैं, भागो भागो, हैं, भागो यहाँ से। फिर भी वो छोड़ के नहीं जाते हैं, भक्तों के चरणों को छोड़ के नहीं जाते हैं। 7 वर्ष सप्त तीर्थे मिले जहा भाई, नवद्वीपे एक रात्रे वासे ताहा पाई। जो 100 वर्षों तक इन 7 तीर्थों में, 7 तीर्थ है अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची उज्जैन अवंतिका या द्वारका में वास करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति श्री नवद्वीप में एक रात्रि वास करने पर प्राप्त हो जाती है। तो कल तक जो है, आज एक रात तो रुकेंगे ना, कल तक आपको ये सारा फल मिल जाएगा। कितना? अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची उज्जैन में कितना? 100 साल तक, 100 साल तक वास करने से जितना मिलेगा वो सिर्फ एक रात यहाँ पे रहने से हो जाएगा। कल तक मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा अपना बैंक है कि नहीं। तारक पारक विद्वा द्वय अविरत, नवद्वीप वासी गणेश रीतिमत। और इस जगह तारक भगवान राम का एक नाम जो मुक्ति प्रदान करने वाला है, और पारक भगवान कृष्ण का नाम जो कि कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, सदैव नवद्वीप धाम वासियों की सेवा करता रहता है। तारक और पारक क्या करते हैं? नवद्वीप वासियों का सेवा करते हैं।
निताई जानवा पद छाया जार आस से भक्ति विनोद गाया पाइया उल्लास। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा माता के चरण कमलों की छाया प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद बड़े उल्लास से धाम महात्म्य का गान कर रहे हैं। श्री नवदीप धाम महात्म्य की, मायापुर यात्रा की, आप सब गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जय गौर सीतानाथ प्रेमानंद।